शहर के मॉल में ली जाने वाली पार्किंग शुल्क अब नहीं लगेगी, यानी निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पर रहेगी। उपभोक्ता फोरम में ये पूरा प्रकरण गया था और हमारे साथ इस संबंध में बातचीत के लिए एडवोकेट अंजनेश शुक्ला जी उनसे बातचीत करते हैं। उन्होंने ही ये पूरा प्रकरण वहाँ पर ले जाया गया था और उसके बाद उपभोक्ता फोरम ने ये फैसला सुनाया है। ये क्या पूरा ये केस था? इसमें पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को परिवादी बनाया गया था? इसमें मैं स्वयं परिवादी था। हुआ ये कि मैं अपनी माताजी के साथ अंबुजा सिटी सेंटर मॉल गया था। मॉल जाने उपरांत जो टोल कलेक्शन जो बूथ होता है, वहाँ पर जो उनके प्रबंधक के स्टाफ थे, मैंने उन्हें बताया कि मुझे यहाँ पार्किंग स्पेस यूटिलाइज़ नहीं करनी है और मैं केवल माताजी को ड्रॉप करके निकल जाऊँगा यहाँ से। पर वहाँ के प्रबंधन ने बताया हमारे यहाँ फ्री ड्रॉप ऑफ जैसी कोई सुविधा नहीं है, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यूमरस ऑफ जजमेंट्स है जो कहते हैं कि फ्री ड्रॉप ऑफ की सुविधा होनी चाहिए। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर आप नज़र घुमाएंगे तो एयरपोर्ट में आपको 10-15 मिनट की फ्री ड्रॉप की सुविधा है, रेलवे स्टेशन में है। इफ़ वी टॉक अबाउट रायपुर, तो यहाँ भी आप मॉल्स देखेंगे तो मॉल में पंडरी मॉल जो सिटी सेंटर है वहाँ फ्री ड्रॉप ऑफ है। आपका जो मैग्नेटो मॉल है वहाँ फ्री ड्रॉप ऑफ है। 36 सिटी मॉल में भी है, क्योंकि वो सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पालन कर रहे हैं। अंबुजा मॉल ही ऐसा एक मॉल है जहाँ बिना पैसा दिए आपको कोई एंट्री नहीं है, ऐसा वहाँ के प्रबंधक स्वयं कहते हैं मुझे। अब जब ये बात करें मॉल्स की, तो मॉल जो होते हैं वो अपने छत्तीसगढ़ एक्ट में, छत्तीसगढ़ स्टेट में छत्तीसगढ़ ग्राम निवेश तथा अधिनियम के थ्रू गवर्न होते हैं। जो मॉल्स हैं वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की श्रेणी में आते हैं। तो जब आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की निर्माण की स्वीकृति लेते टाउन एंड कंट्री से, तो आपका स्पेसिफिक प्रोविज़न होता है कि आपको पार्किंग होनी चाहिए, तभी आपको स्वीकृति मिलती है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या मॉल निर्माण की। तो जब आपने वो पार्किंग शो करी है नक्शे में, वो पार्किंग है, तो वो पार्किंग की वसूली की जाए, इसको लेकर के छत्तीसगढ़ स्टेट में कोई कानूनन प्रावधान नहीं है। उसमें ये अनिवार्य है कि पार्किंग देना अनिवार्य है, तो इसको मॉल वालों ने पार्किंग अनिवार्य दे करके उसकी वसूली करने लग गए। दूसरा पॉइंट जो प्रमाणित पाया ऑनरेबल कंज्यूमर फोरम ने हमारे प्रकरण में, जिससे कन्विंस हुए, वो ये है कि जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल नक्शा पास कराते टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, तो जो FAR होता है, फ्लोर एरिया रेशियो, उसमें से पार्किंग जो है उसको वो एक्सक्लूड करते हैं। तो जब आप पार्किंग को FAR से एक्सक्लूड कर दिए, मतलब आपने सरकारी निर्धारित शुल्क या टैक्स नहीं बताया, क्योंकि उसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं। आपका ये कहना है, जब आप उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप आम जनमानस से वसूली किस हैसियत से कर रहे हैं? तो आप जो स्लिप देखेंगे, जो रसीद हमें प्राप्त होती है वसूली की, पार्किंग शुल्क की, उस पर किस कानून के प्रावधान के तहत वो वसूली की जा रही है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस बात को ऑनरेबल कंज्यूमर फोरम ने सही पाया और इसके बाद अंबुजा मॉल को रिस्ट्रिक्ट किया है। जो उनकी पार्किंग शुल्क की कार्रवाई चल रही थी उसे अवैध घोषित करते हुए 2 व्हीलर एवं 4 व्हीलर को निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था देने को कहा है। तो ये फैसला सभी शहर के सभी मॉल में होगा? अब वो क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ पैरिटी लॉ में होता ही है, तो जब एक मॉल नहीं पार्किंग शुल्क ले सकता, तो अन्य मॉल कैसे ले सकते हैं? सभी एक ही श्रेणी में आते हैं, सबके लिए कानून बराबर है। तो मेरे हिसाब से पूरे प्रदेश में कोई हमारे शॉपिंग मॉल को नहीं लेना चाहिए। यानी जो ये फैसला उपभोक्ता फोरम ने दिया है उसके मुताबिक अब पार्किंग शुल्क नहीं देना पड़ेगा? जी बिल्कुल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों के लिए नहीं देना पड़ेगा। इसमें उपभोक्ता फोरम ने इस बात को भी सहारा है कि आम जनमानस की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के कारण मुझे मानसिक क्षति के रूप में 50,000 का जुर्माना भी दिया और मुझे 50,000 रुपये देने का अंबुजा मॉल को निर्देश किया है। यानी अंबुजा मॉल जुर्माने के तौर पे 50,000 आपको देगी? हाँ जी, 45 दिनों के भीतर वो नहीं देते हैं तो 7% ब्याज सहित उन्हें मुझे ये पैसा देना होगा। जी। ये जिस तरीके से फैसला आया है, आप खुद परिवादी इसमें बने हुए थे, आपके साथ ये पूरी घटना हुई थी, तो अगर उसके बाद भी आदेश का पालन नहीं किया जाता मॉल की तरफ से, तो आगे क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? कोर्ट के किसी भी आदेश का पालन नहीं करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। हाँ। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने पर जो मॉल के प्रबंधक हैं, जो मालिक हैं, वो उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के। तो देखिए, ये थे हमारे साथ एडवोकेट अंजनेश शुक्ला, और जिस तरीके से उनके साथ घटना हुई थी अंबुजा मॉल में, उसके बाद उन्होंने प्रकरण वहाँ पर प्रस्तुत किया उपभोक्ता फोरम में, और खुद वो परिवादी बने क्योंकि घटना उन्हीं के साथ हुई थी। और इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि पार्किंग शुल्क मॉल प्रबंधन नहीं लेगा। इसके साथ साथ एडवोकेट अंजनेश शुक्ला को 50,000 जुर्माने की राशि भी 45 दिनों में
अंबुजा मॉल प्रबंधन को देनी होगी। तो इस आदेश के बाद अब ये निश्चित है कि जो निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था होती है वो वहाँ पर सुचारू रूप से होगी, यानी पार्किंग शुल्क अब शहर के मॉलों में नहीं लगेगा। कैमरामैन भीमराव के साथ हेमंत शर्मा, CG अनफिल्टर्ड, रायपुर।